तो किसे पता था दो दोस्त मिलके घर से 500 किलोमीटर दूर इतनी दूर आ जाएंगे, जहाँ ना कोई नेटवर्क है ना कोई पोल्यूशन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टाबो में, और ये है टाबो के होम स्टे का डाइनिंग एरिया। और यहाँ आपको बिल्कुल ही घर जैसा ही खाना मिलेगा। और सुबह सुबह उठते ही अगर आपको अपने रूम से ऐसा व्यू दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो देखो अभी हम टाबो में, और यहाँ पे केव्स बन रही है जो सारी आपको दिख रही होगी। जैसे ये होगी एक ये वाली, ऐसी बहुत सारी है यहाँ पे बनी हुई ना। तो यहाँ तक का रास्ता है, और इसके बाद यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। और ये है टाबो मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री भी लगभग 1000 साल पुरानी है। इस मोनेस्ट्री का कनेक्शन फेमस ट्रांसलेटर और बुद्धिस्ट स्कॉलर लोत्सावा रिंचन जाम्पो से भी माना जाता है, जिन्हें हिमालयन रीजन में बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए जाना जाता है। तो अगर आपने टाबो विजिट करना है तो अर्ली मॉर्निंग विजिट करना, क्योंकि टाबो में उस टाइम रश कम होता है। जैसे जैसे दिन और शाम बढ़ती है रश बढ़ते जाता है। और यहाँ पे आप इन लोगों से वुलन कैप्स, वुलन ग्लव्स और शॉल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ मोनेस्ट्री के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहाँ तक ही रिकॉर्ड हो सकता है। अंदर तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन ये मोनेस्ट्री जिस तरह से दिखती है ना, वैसे कोई भी मोनेस्ट्री स्पीति में कहीं पे भी नहीं आपको वैसे दिखेगी। जहाँ से कैमरा अलाउड नहीं है उस सेक्शन में आपको अलग ही इंटीरियर देखने को मिलता है। बाकी हिस्ट्री आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और भी बाकी कुछ लिखा है ब्रीफ में। और मैक्सिमम घर के डिज़ाइन ना आपको स्पीति में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ये थी यहाँ की टाबो मोनेस्ट्री। अब चलते हैं गाजा वाले रोड पे, और पूरे रास्ते स्पीति नदी आपके साथ चलती रहेगी। I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world, 'cause we got love, love. तो भाई जिन लोगों के पास 4x4 SUV है ना, उनके सबसे ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि ये पूरा एडवेंचरस रोड है उनके लिए। क्योंकि इस रोड में आपको ड्रिफ्ट मारने के लिए बहुत सारी स्पेस मिलती है, और वाटर क्रॉसिंग, ऑफ रोडिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए मिली। That we should be together, it's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two. तो ये जो आपको क्लिफ के एज पे जो मोनेस्ट्री दिख रही है, ये है धंकर मोनेस्ट्री। और जो मोनेस्ट्री के साथ में आपको ये पिलर जैसे पहाड़ दिख रहे हैं, उन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में इरोजनल फॉर्मेशंस या हुडूस भी कहा जाता था। और ये नेचुरल इरोजन से फॉर्म हुए हैं, क्योंकि स्पीति वैली भी किसी टाइम पे एंशिएंट वाटर में आता था।
धनकर मोनेस्ट्री का एंट्री गेट। धनकर का मतलब होता है क्लिफ के ऊपर बना हुआ फोर्ट, और ये फोर्ट लगभग 12,500 फीट की हाइट पे है। और इधर भी मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर मड और स्टोन से बना हुआ है। जो ये रेलिंग्स वगैरह भी लगी है, ये भी अभी कुछ सालों में ही बनी है। पहले नहीं तो जैसे आपको नीचे पत्थर और पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ही हुआ करता था। और वो सामने वहाँ पे है धनकर की न्यू मोनेस्ट्री, और जहाँ पे हम अभी है ये है धनकर की ओल्ड मोनेस्ट्री। और ये है यहाँ का आइस कैफे। जब आप विंटर्स के टाइम आओगे ना, प्रॉपर विंटर्स में, तब आपको बिल्कुल ही कवर्ड दिखेगा बर्फ से, जैसे इग्लू हो। यहाँ पे आपको वाइट टैक्स भरना पड़ता है। वाइट टैक्स ही इनका लोकल टैक्स होता है, कुछ 200 रुपीज़ का। तो चलो हम काजा जा रहे हैं। तो ये है हाईएस्ट और लास्ट पेट्रोल पंप। इसके बाद पेट्रोल पंप आता है या तो मनाली साइड या तो किन्नौर साइड। तो अपने व्हीकल में पेट्रोल हमेशा यहाँ से रिफिल करवा देना आगे बढ़ने के लिए। और ये है काजा के कुछ होम स्टेज, और यहाँ पे आपको होम स्टेज ना भर भर के मिलेंगे। हर अलग घर आपको होम स्टे देखने को मिलेगा। ऐसे रहने की तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये काजा ये नाको वगैरह से भी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से ना ये काफ़ी एरिया बड़ा है यहाँ पे। और इसके पिछली साइड को पेट्रोल पंप है, जो लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद मनाली साइड को मिलता है कहीं पे, जिस्पा की केलोंग वगैरह पे। और यहाँ से हम मार्केट को जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है। चलो आपको मार्केट दिखाता हूँ यहाँ की। जूली शर्मा जाते हैं सारे लोग कैमरा देख के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। ये भी अब मनाली जैसा ही, मनाली शिमला की तरह ही बनता जा रहा है अभी। चलो अब हमारा प्लान ये है कि आज हम थोड़ा ऐसे ही काजा जाएंगे, फिर कल हम चीचम, हिक्किम, लांगजा वगैरह जितने भी स्टेशन हैं यहाँ पे, वो सारे कवर करेंगे कल के दिन। अब हम चलते हैं मार्केट काजा में। तो ये है काजा का मार्केट पूरा। और यहाँ पे ना अभी तक बर्फ़ जमी हुई। इस साइड ना धूप भी कम हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है रोड पे भी। मतलब जितने भी वो है ना नाको टाबू वगैरह, उन सबसे ज़्यादा किन्नौर के बाद शायद यहाँ पे ज़्यादा वो आती है शॉप्स वगैरह। और होम स्टेज और होटल भर भर के हैं यहाँ पे। यहाँ से आप अपने लिए घर के लिए सोवेनियर वगैरह भी ले सकते हैं। और आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सामान काफ़ी महंगा मिलता है। सोवेनियर वगैरह की शॉप्स हैं यहाँ पे भी। और कितना सारा रश है यहाँ पे देखो। और ये वो होम स्टे है जहाँ पे हमने स्टे किया था। ये भी काफ़ी डिसेंट और अच्छा होम स्टे था। आई डोंट नो कि हमेशा ऐसे होता है कि, लेकिन सीज़न के टाइम यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से चार्ज होता है। बाकी टाइम रूम ऐसे देते हैं कि नहीं देते वो पता नहीं, पर सीज़न में पर पर्सन से चार्ज होता है, तो उस हिसाब से जाना। तो हम निकल रहे हैं काजा से सुबह सुबह। तो ये लास्ट पंप आता है, इसके बाद आपको मनाली साइड मिलेगा। और ये काजा में यहाँ पे मोनेस्ट्री है, और वहाँ बुद्धा जी का स्टैचू भी है उधर सामने ऊपर।
तो यहाँ पे भी विजिट करना। और सबसे पहले अब हम जाएंगे हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, ये सारा कवर करेंगे, फिर हम जाएंगे चीचम और की मोनेस्ट्री को। तो चलो आपको अब व्यूज़ दिखाता हूँ। इसमें ना यहाँ पे ज़्यादातर व्यूज़ ही देखने को मिलते हैं, तो रोड ट्रिप ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पे। तो अब हम चल पड़े हिक्किम, कॉमिक और लांगजा की तरफ। तो आपने जब काजा से आप बाहर निकलोगे, वहाँ से आपने लेना है राइट टर्न, सीधे नहीं जाना है। पहले यहाँ से आना, फिर आगे से होते हुए आपने जाना है चीचम की तरफ। तो ये वाला सर्किट आप फॉलो करना। मुझे नहीं पता कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ ड्राइव कर रहा था मेरे को लग रहा था हम किसी मूवी में चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीन उस ऐसी मूवीज़ में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्पॉट था ये, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे ना, काजा का बिल्कुल टॉप व्यू देखने को मिलता है। और जो ये नदी नीचे आपको दिख रही है, ये है स्पीति नदी। और ये है एशिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि है हिक्किम पोस्ट ऑफिस। और ये कितने हायर एल्टीट्यूड और रिमोट एरिया में है। तो ये था एशिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि है हिक्किम में। तो यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड मिल जाते हैं, तो आप पोस्ट कर सकते हो। पहुँचेगा कब ये मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी सोविनियर की तरह आप ले सकते हो, सोविनियर शॉप भी है। कॉमिक 4500 मीटर्स की हाइट पर बेस्ड एक छोटा सा विलेज, जहाँ दो अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। वो है यहाँ की वन ऑफ द हाईएस्ट मोनेस्ट्रीज में एक तंगयुद मोनेस्ट्री और म्यूजियम। तो ये है कॉमिक, वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज। यहाँ पे मोनेस्ट्री है और वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े है। स्पीति में आपको गधे भी दिखेंगे। और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। अगर आपका कोई कंटेंट क्रिएशन का चैनल है या फिर एक्सपीडिशन है, तो उनके स्टिकर्स अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कैफ़ेज़ में। जितने भी स्पीति में कैफ़े दिखेंगे आपको, आप सब में लगा सकते हो। और ये व्यूज़ कुछ ऐसे है कि इनको देखने का मन बार बार करता रहेगा। लांगजा जाइंट बुद्धा स्टैचू और मरीन फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे बुद्धा जी पूरे लांगजा गांव को देख रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है स्टैचू को। और ये है लांगजा विलेज के छोटे छोटे से घर। अब चलते हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। की मोनेस्ट्री के बारे में तो सबने ही सुना है, क्योंकि जिन लोगों को स्पीति के बारे में पता भी नहीं हो ना, उन्हें ये दो चीज़ें तो पता ही होता है कि एक जगह काजा है और दूसरा है की मोनेस्ट्री, जहाँ पे जाना ही जाना होता है।
तो ये यहाँ की हिस्ट्री पूरी डेप्थ में लिखी गई है, तो आप वीडियो पॉज करके पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। की मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री इन स्पीति वैली, जो कि लोकेटेड है 4166 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे। ये मोनेस्ट्री बनाई थी द्रौपदन ने 11th सेंचुरी में, जो कि अतीशा के डिसाइपल थे। और ये मोनेस्ट्री बिलोंग करती है तिब्बतन बुद्धिज्म के गेलुक्पा सेक्ट को। मोनेस्ट्री से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको 3 बड़े बड़े स्टैचूज और दिखेंगे। तो अब चलते हैं चीचम की तरफ, जहाँ है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। तो ये चीचम वाले रोड पे आती है जगह। यहाँ पे आपको ना स्नो लेपर्ड देखने को मिल सकते हैं। अभी हम तो थोड़ा लेट पहुँचे, पर यहाँ पे जो थे वो बोल रहे थे 10 से 20 स्नो लेपर्ड गए अभी यहाँ से इधर। तो लग पे है, जिसे दिख गया वो दिख गया, पर यहाँ पे स्नो लेपर्ड हमेशा दिखते हैं और ज़्यादातर दिखते हैं जनवरी से मार्च तक। ये चीचम वाले रोड पे ही दिखते हैं आपको ना। देखो स्नो लेपर्ड, वो दिखा आपको वहाँ सामने दिख जा रहा है, वो देखो 2, ये 8-10 है इकट्ठे यहाँ पे ना। ये देखो इतना ही आ सकता है इसमें क्लियर तो। जब ब्रिज पे आप पैदल जाओगे ना तो आपको फील होगा कि ब्रिज ऊपर नीचे हल्का हल्का हिल रहा है, क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज है, तो आपको ऐसा फील होगा। और बाकी ये सारी चीज़ें ना आप सुबह के टाइम विजिट करना, क्योंकि रश होता है अभी शाम के टाइम पे। वो मेरा फेस पूरा काला ही हो गया है, टैन वगैरह। तो ये मैं ब्रिज पे खड़ा था, पूरा हिल रहा था भाई। अगर खड़े रहो ना थोड़ी देर आपको लगेगा बिल्कुल हिल रहा होता है, सस्पेंशन है ना। किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है, जहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, रेड फॉक्स, ब्लू शीप, हिमालयन वुल्फ देखने को मिलते हैं। और बेस्ट टाइम इनका विंटर्स के टाइम होता है, और फोटोग्राफर्स के लिए भी बेस्ट टाइम विंटर टाइम है, क्योंकि इसी टाइम आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेंगे। तो अब हम किब्बर से आ चुके हैं। किब्बर एक हाईएस्ट विलेज है, और ये वाली पहाड़ियाँ है ना, जो ये सारी जितनी भी दिख रही है, इनमें स्नो लेपर्ड दिखते हैं। तो आपका लक अच्छा हो तो आपको दिख जाएगा। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री अपनी मम्मी के लिए फेमस है, और ये मोनेस्ट्री टाबो से 30 to 40 किलोमीटर पहले आती है। ये है सांगा तेंजिन की मम्मी, जो कि फाउंड हुई थी 1975 में, जब स्पीति में अर्थक्वेक आया था।
और ये मम्मी अभी तक की सबसे नेचुरल और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के रखी गई है, जिसमें इनके नाखून और दांत अभी भी फ्रेश हैं। क्यों मनीषी में ना एक चीज़ और देखना, जिनके पास आईफोन है उसमें टाइम चेंज हो जाता है। यहाँ पे 11:30 हो रहा है और एंड्रॉयड में 9 बज रहे हैं, और ये इंडियन टाइम है और ये वाला चाइना का टाइम है। जितना भी एप्पल यूज़र है उसमें सबके यहाँ पे जैसे ग्यूब मोनेस्ट्री के अंदर एंटर होते हो वैसे ही सारे टाइम चेंज होते हैं। तो इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी। और बाकी यही था हमारी स्पीति वैली। तो स्पीति वैली का भी अब एंड होता है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बताना कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।